नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक एक्सरसाइज 3.1 के 7 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज़ डिविजिबल बाय 85। तो दोस्तों, हमें दिखाना है कि जो n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 है ये 85 से डिविजिबल है। और हमें एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ a एंड n आर को प्राइम टू 85। तो हमें दिया गया है दोस्तों, जो n है और a है वो 85 के को प्राइम है। यानी n और a अगर 85 के को प्राइम है तो को प्राइम का क्या मतलब होता है दोस्तों, GCD 1। तो इसका मतलब n की GCD भी 85 के साथ 1 दे रखी है दोस्तों, और a की GCD भी 85 के साथ 1 दे रखी है, क्योंकि हमें दिए हुए हैं कि n और a दोनों ही को प्राइम है 85 के साथ। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, अगर n की GCD 85 के साथ 1 दी हुई है दोस्तों, तो 85 के आप क्या लिख सकते हैं, 85 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के अंदर खोलें तो आपको मिलेगा 5 इंटू 17। ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। यानी जो n की GCD है 17 इंटू 5 के साथ वो भी 1 है। यानी आप इसको अलग अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि n की GCD 17 के साथ भी 1 है और n की GCD 5 के साथ भी 1 है। वो कैसे दोस्तों, जब n की GCD 17 इंटू 5 के साथ ही 1 है दोस्तों, तो 17 के साथ भी इसकी GCD 1 होगी और 5 के साथ भी इसकी GCD 1 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, n की GCD 17 के साथ भी 1 है और 5 के साथ भी 1 है। इसी प्रकार a की GCD भी 17 के साथ 1 है और 5 के साथ भी 1 है। तो दोस्तों 5 और 17 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और n हमारा कोई भी नंबर है जिसके साथ इस प्राइम नंबर की GCD 1 है, तो हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमने फॉर्मेट थ्योरम लगाया 17 के ऊपर, तो n की पावर 17 माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 17। यहाँ पे आ गया n की पावर 16 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 17। अब दोस्तों जैसे हमने n पे फॉर्मेट थ्योरम लगाई, वैसे ही आप a पे लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो स्टेटमेंट यहाँ मिली है दोस्तों वहीं यहाँ मिलेगी a के साथ भी, क्योंकि a भी कोई यानी नंबर है और n भी कोई यानी नंबर है। तो यानी a की पावर 16 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 17। हमें ये दो इक्वेशन मिली। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n की पावर 16 माइनस a की पावर 16, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर दिया। अब दोस्तों 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा 0 और यहाँ पे आ गया हमारा मोड 17। इसी प्रकार दोस्तों n की GCD 5 के साथ भी 1 है और a की GCD भी 5 के साथ 1 है। फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n की पावर 4 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 5। दोनों को 4 पावर में रेस करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16, 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा मोड 5। जिस प्रकार दोस्तों हमने n पे फॉर्मेट थ्योरम लगाई, वैसे ही आप a के ऊपर फॉर्मेट थ्योरम लगाए हैं। सिमिलरली a की पावर 16 इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 5। अब दोस्तों इसके अंदर में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन, फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करेंगे तो n की पावर 16 माइनस a की पावर 16, यहाँ पे आ गया 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 और मोड 5। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो इक्वेशंस के अंदर सेम हो और मोड की वैल्यू अलग अलग हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मोड में क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम ऑफ जो सभी मोड की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या है दोस्तों, 17 और 5, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 85। तो यहाँ पे आ गया n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज कंग्रुएंट टू 0 मोड 85। ये थ्योरम हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वो इसमें होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड वाला नंबर होना चाहिए। केवल मोड वैल्यू चेंज हो तभी आपको ये थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ 17 एंड 5, 85 आ गया दोस्तों। तो इस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, जब आपको ये मिले a इज कंग्रुएंट टू b मोड m, तो आप लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस b। इसी प्रकार यहाँ पे आप लिख सकते हैं 85 डिवाइड्स n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 माइनस 0 मैं नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि 0 का कोई अकेला महत्व नहीं होता। तो 85 डिवाइड करता है n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 को, और यही हमें शो करके दिखाना था दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म होता है। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है दोस्तों, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस माइनस 1 वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों दिखाना है
कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, और जब आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको या तो ये फॉर्म मिलेगी या ये फॉर्म मिलेगी उस नंबर की। ठीक है दोस्तों, तो लेट कर लिया हमने, हमारा नंबर है ए। अब यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है दोस्तों। हमारे पास देखिए दोस्तों 5 दे रखा है, तो दो ही पॉसिबल हैं दोस्तों, या तो 5 ए को डिवाइड कर देगा या 5 ए को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों दो नंबर में दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं या एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। तो दोस्तों यही दो केसेस लिए हमने कि या तो 5 ए को डिवाइड कर देगा या 5 ए को डिवाइड नहीं करेगा। अब दोस्तों अब याद रखिए 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल दो, एक तो 1 और एक प्राइम नंबर खुद। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स के अंदर एक थ्योरम पढ़ाई थी कि जब प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता तो प्राइम नंबर की जीसीडी उस नंबर के साथ 1 होती है। तो यहाँ पर अगर 5 ए को डिवाइड नहीं करेगा तो 5 और ए की जीसीडी 1 हो जाएगी दोस्तों। उसी प्रकार अब एक तो जीसीडी ये हो सकती है दोस्तों, ये हमने जीसीडी इस केस में देख ली। इस केस में क्या बचा दोस्तों, अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो 5 और ए की जीसीडी 5 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके दो ही वेक्टर पॉसिबल थे 1 और 5। 1 जीसीडी इसकी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इसकी 1 जीसीडी होती तो ये डिवाइड नहीं करता, पर ये तो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है दोस्तों। यानी हमारे एक ही केस पॉसिबल बचा 5, यानी जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो 5 और ए की जीसीडी 5 होगी दोस्तों। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल होते हैं। जब भी प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उन दोनों की जीसीडी प्राइम नंबर के इक्वल होती है, और जब प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता तो उन दोनों की जीसीडी 1 होती है। तो आइए अब देखते हैं हमारे केसेस। तो केस नंबर 1 में 5 ए को डिवाइड करता है, यानी 5 और ए की जीसीडी है 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, इसी कारण ये जीसीडी प्राइम नंबर के इक्वल आई है। अब दोस्तों 5 ए को डिवाइड करता है तो 5 ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के मल्टीपल को भी करेगा, और अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे बी रख दूँ तो ए यानी बी स्क्वायर को भी करेगा। इसी प्रकार अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो 5 ए स्क्वायर को भी करेगा। और अब जानते हैं दोस्तों अगर ए बी को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए के। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के, वेयर के यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्यों दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी कारण आपको के को हमेशा पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों रियल नंबर्स के अंदर ऑल स्क्वायर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, देयरफॉर के शुड बी पॉजिटिव। तो दोस्तों एक फॉर्म तो हमारी ये आ गई। केस नंबर 2 लेंगे दोस्तों, जब 5 ए को डिवाइड नहीं करता तो 5 और ए की जीसीडी 1 है। अब दोस्तों 5 प्राइम नंबर है और इन दोनों की जीसीडी 1 है, तो आप फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम लगाई दोस्तों दोनों पे, तो ए की पावर 5 - 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5, यहाँ पे आ गया ए की पावर 4 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए इसको मैं इक्वलिटी में कैसे खोलता हूँ। आप जानते हैं दोस्तों जो आपको दे रखा हो ए इज कंग्रुएंट टू बी mod m, तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी प्लस एम के, वेयर के इज एनी इंटीजर। दोस्तों ये मैंने आपको बता रखा है। उसी प्रकार दोस्तों जब हम यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 4 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5, तो इक्वलिटी में मैंने इसको खोल दिया 1 + 5 के, वेयर के इज एनी इंटीजर। अब दोस्तों 1 को इस तरफ लेके आए, 5 को उस तरफ लेके आए। अब दोस्तों इसको आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमारी 10th क्लास के अंदर से लेके। तो दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 के। अब दोस्तों आप जानते हैं अगर आपको दे रखा हो बी इज इक्वल्स टू ए के, इसका क्या मतलब होता है ए डिवाइड्स बी। उसी प्रकार इस स्टेटमेंट से क्या आ गया दोस्तों 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्तों आप जानते हैं अगर पी ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा, और क्या पॉसिबिलिटी सकती है दोस्तों पी ए और बी दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। हमारी ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं जब हमें दे रखा हो कि एक प्राइम नंबर जब 2 नंबर्स को डिवाइड करे तो वो ए को भी डिवाइड कर सकता है, बी को भी, और दोनों को भी साथ में कर सकता है। तो यानी इस कंडीशन को हम देखते हो क्या कह सकते हैं, आइदर 5 डिवाइड्स दिस टर्म और 5 डिवाइड्स दिस टर्म और 5 डिवाइड्स बोथ ऑफ देम। तो दोस्तों अगर 5 इस टर्म को डिवाइड करेगा तो आप क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइड ए स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूले को रिवर्स में करेंगे, यानी इफ ए डिवाइड्स बी देन बी इज इक्वल्स टू ए के, तो आप लिख पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 के। यहाँ पे के एक पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो के भी हमेशा पॉजिटिव लेना है दोस्तों। आपको याद रखिएगा यहाँ पे के पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 भी पॉजिटिव होता है, तो के भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा
के इज इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 1 को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर क्या हुआ 5k-1, ये जो हमारा केस 1। केस 2 में आप दोस्तों लेंगे तो 5 डिवाइड ए स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 5k, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5k + 1। तो दोस्तों इन दोनों केसेस से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए स्क्वायर क्या हुआ 5k, यहाँ पे 1 प्लस का था, यहाँ पे 1 माइनस का था, तो +-1। ठीक है दोस्तों, और ये जो बोथ वाला केस है ये इन दोनों के अंदर ही कवर हो गया दोस्तों। अगर ये दोनों को डिवाइड करेगा तो आपको ये फॉर्म भी मिलेगी, ये फॉर्म भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका बोथ वाला केस। तो हमने देखा कि ए हमारा नंबर था ए, तो वो या तो इस फॉर्म का आया 5k फॉर्म का, या वो इस फॉर्म का आया 5k + -1 फॉर्म का। तो हमने देख लिया द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k + -1। तो यही हमें प्रूव करा दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले एग्जांपल्स के लिए कल वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।